हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिज़िक्स का पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये सेकंड चैप्टर का 7th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आपको क्विज़ दिया था, क्विज़ 2.6, तो उसी का सोल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर and distance between the plates is 0.05 mm. The capacitor has a charge of 0.02 माइक्रोकूलम। मतलब एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, जिसका एरिया दे रखा है, इसका कुछ एरिया है और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। दोनों प्लेट के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा ना, वो भी दे रखा है 0.05। तो हम लिख लेते हैं, एरिया है 0.2 मीटर स्क्वायर, स्मॉल टी दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 0.05 mm। तो इसको हम मीटर में लिख लेते हैं, 5 × 10 की पावर -5 हो जाएगा, ठीक है। और क्या दे रखा है, चार्ज भी दे रखा है। क्या है चार्ज? 0.02 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब क्या पूछा उसने, फाइंड द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का हमको फॉर्मूला पता है, A ε0/d, ये लगा लेंगे और इसमें वैल्यू डाल देंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो एरिया कितना है, 0.2 × ε0 8.85 × 10 की पावर -12 अपॉन डी की वैल्यू कितनी है, 5 × 10 की पावर -5, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, C = 3.54 × 10 की पावर -8 फेरेड, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी कैपेसिटेंस की। अब देखो उसने आगे क्या बोला है, वो पूछता है हाउ द कैपेसिटेंस विल चेंज इफ चार्ज ऑन इट इज हाफ्ड। मतलब अगर इसके ऊपर कुछ चार्ज होगा, अच्छा चार्ज भी तो दे रखा है, तो चार्ज है मान लो +Q और -Q, ठीक है। अब ये बोल रहा है इसको आधा कर दिया तो क्या होगा। तो हम तो पढ़ चुके हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है वो इस फॉर्मूले से देखा जाए तो चार्ज पे तो डिपेंड करता नहीं है। वैसे कैपेसिटेंस का एक और फॉर्मूला होता है, Q/V। Q इज़ द चार्ज ऑन कैपेसिटर, V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। लेकिन हम देख चुके हैं कि ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, इसके रेशियो पे डिपेंड करता है। अगर आप चार्ज को आधा करोगे या डबल कर दोगे या 0 कर दोगे तब भी सी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सी तो एक, हमने जैसे डिस्कस किया था ना कि एक टंकी है, टंकी की कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, वो तो फिक्स होती है ना। किसी भी टंकी की कैपेसिटी कितना पानी आएगा उसमें वो तो फिक्स रहती है, ठीक है। वैसे ही ये सी भी फिक्स रहेगा, भले ही आप चार्ज को डबल कर दो, आधा कर दो। इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे हम चार्ज को आधा कर देंगे तब भी कैपेसिटेंस सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द कैपेसिटेंस remains द सेम, ठीक है, if the charge क्या हम ऐसे लिखते हैं, remains the same because it does not depend on charge, ठीक है। तो कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अब लेक्चर शुरू करते हैं अपना। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी। मतलब अगर हमने एक कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, ठीक है।
तो कैपेसिटर को हम चलो बना लेते हैं, एक कैपेसिटर ले लेते हैं, एक ऐसा कैपेसिटर ले लेते हैं। अच्छा, कैपेसिटर अब हम छोटा सा दिखाएंगे, ठीक है। देखो जैसे कि ये हम कैपेसिटर ये बड़ा सा दिखाते हैं, ठीक है। तो अब हम सर्किट बनाएंगे तो इसको थोड़ा छोटा दिखाएंगे, ठीक है। तो हम कैपेसिटर को देखो ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दो पैरेलल लाइंस छोटी सी और ये दो तारें, ठीक है। क्या मतलब है इसका, ये जो तारें निकाल रखी हैं ये प्लेट से जोड़ रखी हैं, दोनों प्लेट से एक दो वायर्स जोड़ दी और वायर्स के साथ हम बैटरी लगा देंगे तो एक सर्किट बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम थोड़ा इसको छोटा दिखाएंगे। अब हम क्या करते हैं, एक सर्किट बना लेते हैं। ये लो, एक बैटरी, एक बैटरी जोड़ दी इसके साथ, ठीक है। तो ये देखो ये बैटरी है। तो हम तो आप पहले पढ़ चुके होंगे कि बैटरी का सिंबल ये होता है, ठीक है। और इसको हमने जोड़ दिया कैपेसिटर के साथ, तो इसका कुछ, ठीक है। अब जब हम बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी द बैटरी डेवलप्स अ पोटेंशियल डिफरेंस across the capacitor and charge flows from one plate which is connected to negative terminal of the battery to the other plate which is connected to positive terminal of the battery। मतलब ये हुआ कि पहले मैं आपको बैटरी के बारे में बता देता हूँ। देखो बैटरी का सिंबल हम ऐसे बताते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये है बैटरी, बैटरी ये है, ये बैटरी है, ठीक है। और इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये जो बड़ा वाला डंडा है इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और छोटा डंडा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये एक दिखाने का तरीका है बैटरी को। ये क्या है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको बोलते हैं हाइयर पोटेंशियल, ये है हाइयर पोटेंशियल। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ठीक है। और नेगेटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल वाले का पोटेंशियल कम होता है, तो ये, ठीक है। तो ये हो गया लोअर पोटेंशियल। और हाइयर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। जैसे ये हायर पोटेंशियल है तो मान लो कि ये 10 वोल्ट है, ठीक है। और ये लोअर पोटेंशियल है, ये 2 वोल्ट है। तो 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। तो ऐसे ही इनके बीच में कुछ तो डिफरेंस होगा, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच में कुछ डिफरेंस होगा, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जो कि बैटरी क्रिएट कर देती है। बैटरी क्रिएट, इसको मान लेते हैं वी। जैसे आपने देखा होगा घड़ी के अंदर जो सेल लगते हैं तो उसमें वही तो होता है, उसे भी बैटरी बोलते हैं, ठीक है। बैटरी और सेल एक ही बात है, इसके बारे में और ज़्यादा बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारी घड़ी के अंदर जो सेल लगता है, ठीक है, उसको बैटरी भी बोल सकते हो आप। वो उसमें लिखा रहता है 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट ऐसे कुछ लिखा रहता है। क्या मतलब है उसका, मतलब ये हुआ कि हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच में वो 1.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो ऐसे ही बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वी, वो मान लेते हैं कुछ वी होगा। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस क्रिएट हो जाएगा जब आप ये बैटरी कैपेसिटर के अक्रॉस लगाओगे, ठीक है। सेम वी वोल्ट मान लेते हैं, वी वोल्ट की बैटरी है और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो होगा क्या, इसके अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसमें बोल रहा है ना ये कि पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा अक्रॉस द कैपेसिटर एंड चार्ज, उतना ही ये मान लेते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा जितना बैटरी के अक्रॉस है, ठीक है। तो बैटरी एक्चुअली एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर देगी इसके अक्रॉस। और क्या बोल रहा है, एंड चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन प्लेट विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मतलब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कौन सी प्लेट जुड़ी हुई है, ये। तो यहां से चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। कहां जाएगा, टू द अदर प्लेट, अदर प्लेट के ऊपर। तो यहां से चार्ज उठ के यहां चला जाएगा। देखो बीच में तो हवा है ना, हवा से तो जाएगा नहीं चार्ज, तारों के अंदर से ही जाएगा, ठीक है। और बैटरी से पास करेगा, तो ऐसा जाएगा। देखो ये हम इस कलर से बना लेते हैं,
देखो ऐसे जाएगा चार्ज, यहाँ से ऐसे नीचे से ऐसे घूम के जाएगा बैटरी के अंदर से और इस पे चला जाएगा ऐसे, ठीक है। ये होगा चार्ज फ्लो की डायरेक्शन, ठीक है। तारों के अंदर से जाएगा ये, बैटरी से होते हुए जाएगा इसके ऊपर पूरा। तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा हमारा, इस पे मान लेते हैं कि चार्ज आ गया -Q। भाई इसमें से चार्ज निकल जाएगा तो इसमें -Q आ जाएगा, और इसमें चार्ज +Q आ जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चार्ज यहाँ से निकल के इस वाली प्लेट पे जा रहा है। अब देखो टोटल चार्ज कितना है सिस्टम पे, टोटल चार्ज तो 0 ही है। A + Q ये -Q, टोटल चार्ज 0 है। तो हुआ क्या है, एक प्लेट से चार्ज उठ के दूसरी प्लेट पे चला गया बस। तो बैटरी यही करती है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करती है और चार्ज उठ के अपने आप चला जाता है इस पे, नेगेटिव टर्मिनल से जो प्लेट जुड़ी हुई है उससे चार्ज उठ के दूसरी प्लेट पे चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ऐसे देख लिया हमने। अब देखो इसमें क्या बोल सकते हैं हम बोलेंगे कि ये कितना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है, मान लो इसकी कैपेसिटेंस कुछ है C, ठीक है। तो C क्या होगा, C = Q/V। ये तो हमें पता है फॉर्मूला है कि Q जो भी चार्ज होगा उसके ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर, और V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कैपेसिटर। तो C क्या हो जाएगा, Q/V। और Q निकाल सकते हैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर, क्योंकि आमतौर पे हमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पता होती है, और अगर हम किसी बैटरी के साथ उसको जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो Q = C × V, ठीक है। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा बेसिक हो गया कि अगर हम एक कैपेसिटर को बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो इसमें बोलता है कि इफ सेवरल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर then the combination can be replaced by a single capacitor and the capacitance of this single capacitor is called equivalent capacitance। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कुछ कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, और उनको आपने जोड़ दिया, एक दूसरे से जोड़ दिया, ठीक है, तो उन दोनों को हम, अगर मान लो 2 कैपेसिटर हैं उनको जोड़ दिया एक साथ, ठीक है, किसी कॉम्बिनेशन में, तो उसका एक, उन दोनों को हटा के हम एक नया कैपेसिटर लगा सकते हैं, ठीक है, जिसको बोलेंगे, जिसकी कैपेसिटेंस होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। इसके बारे में और पढ़ेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। एक पहला कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब कैपेसिटर को हम क्या कर रहे हैं, एक कैपेसिटर ले रहे हैं, एक से ज़्यादा कैपेसिटर हैं और वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो आपस में कैसे जोड़ सकते हैं। तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हों, ठीक है, मतलब सीरीज में जुड़े हों, एक ऐसा हो सकता है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि कैपेसिटर आप ऐसे जोड़ दो, एक कैपेसिटर यहां ले लो, ठीक है, दूसरा कैपेसिटर यहां ले लो, अब इन दोनों को ये सीरीज में जोड़ दो, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक के साथ एक जोड़ दिया, दोनों की प्लेटों को आपस में जोड़ दिया, और मतलब एक के पीछे एक मान लो, या एक के साथ एक ही लाइन में मान लो, ठीक है, एक ही लाइन में जोड़ दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे इसको, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या मतलब हुआ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब हुआ कि अगर हम दोनों को हटा के कोई नया कैपेसिटर लगाएं, एक सिंगल कैपेसिटर, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। ये मान लो कि C1 है, ठीक, और ये C2 है। अब इन दोनों को हटा के हमको क्या करना है, एक नया कैपेसिटेंस लगाना है। तो दिस सर्किट, ये तो सर्किट बोलेंगे इसको, ठीक है, दिस सर्किट, ये V वोल्ट की बैटरी ले लो, दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, ये इक्विवेलेंट, इसका मतलब ये, ठीक है, ये इक्विवेलेंट हो गया, इक्विवेलेंट टू ये वाला सर्किट मान लेते हैं। एक कैपेसिटर हमें लगाना है, ठीक है, चलो यहां पे बना लेते हैं, यहां पे ऊपर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं कि दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू
ये वाला सर्किट, ठीक है, जिसमें हमने एक कैपेसिटर लगा दिया, बैटरी वही है, ठीक है। बैटरी अगर वही रहे तो इन दोनों को हटा के हम एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वो मान लेते हैं कि C इक्विवेलेंट होगी और उसकी वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ C1 एंड C2, ठीक है। चलो करते हैं। तो अब हमें C इक्विवेलेंट निकालना है। अगर C1 C2 दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, बैटरी सेम है, ठीक है। अब देखो क्या करें, ये जो बैटरी हमने लगाई है, ये क्या करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेगा, हम पढ़ चुके, लेकिन हमने पढ़ा था वो तो एक कैपेसिटर के लिए। तो एक्चुअली बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेगी इस पूरे दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस, दोनों कैपेसिटर इसके अक्रॉस, इन दोनों के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेगी, ठीक है। और ये जो V होगा, और देखो ये तो V हो गया इन दोनों के अक्रॉस पैदा, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटर के अक्रॉस भी तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। वो हम मान लेते हैं वो V1 है। V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, और V2 के अक्रॉस मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2, ठीक है। लेकिन दोनों के अक्रॉस कितना है, दोनों C1 C2 के अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल V है, क्योंकि उसके तो बैटरी जोड़ रखी है ना, तो बैटरी तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेगी, ठीक है। अब देखो यहां पे हम क्या बोलेंगे, ऐसा बोल सकते हैं, अच्छा चार्ज भी तो होगा, पहले चार्ज भी देख लेते हैं। ये क्या करेगा, बैटरी क्या करेगी, यहां से उठा के जो नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव है ना ये और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव टर्मिनल से कौन सी प्लेट जुड़ी हुई है, ये वाली, तो इस वाली से चार्ज जाएगा, मतलब बैटरी करेगी, बैटरी क्या करेगी, यहां से चार्ज उठा के यहां से पास करके इस पे डाल देगी। तो इस पे मान लेंगे कि -Q आ गया, और इस पे अपने आप ही +Q आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये +Q आएगा तो देखो इंडक्शन से यहां पे -Q आ जाएगा। ये जैसे ही इस प्लेट पे +Q आएगा, इस पे अपने आप ही -Q आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये इंडक्शन से ये जो दो प्लेटें हैं, ये दोनों प्लेटें एक तार से जुड़ी हुई हैं, तो ये कंडक्टर है ना, तो इस पूरे कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा वो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को खींचेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे अपने आप ही पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जब सीरीज में जब ये दो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, तो क्या चीज सेम रहेगी, चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो ऐसे बोल सकते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन all the capacitors, charge on all the capacitors, charge on all the capacitors will be same in series combination, ठीक है। वो हम भी देखेंगे उसको, देखो अब दो के लिए फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, वो 3 के लिए भी लगेगा, 4 के लिए भी लगेगा, 10 12 20 जितने हो उसके लिए लगेगा। तो पहले हम 2 के लिए फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है। सेम फॉर्मूला 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, जितने भी तुम कैपेसिटर सीरीज में लगा दोगे सेम तरीके से करना होगा, ठीक है। इसलिए हम 2 कैपेसिटर शुरू में ले रहे हैं फॉर्मूला निकालने के लिए, ठीक है। चार्ज ऑन ऑल द कैपेसिटर्स विल बी सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक। दूसरा ये है, अब देखो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, इसको कॉम्बिनेशन बोलेंगे C1 C2। तो टोटल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V है ना, और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा V1 और V2 के सम के, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो मान लो कि इसके अक्रॉस, टोटल के अक्रॉस है 10 वोल्ट, टोटल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस 10 वोल्ट है, C1 के अक्रॉस है 4 वोल्ट, तो C2 के अक्रॉस 6 ही होना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल ऐसे ही डिवाइड होता है, ठीक है। C1 के अक्रॉस V1, C2 के अक्रॉस V2, तो V1 और V2, V1 + V2 V के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी बोलते हैं
ऐसे लिख सकते हैं इसको कि पोटेंशियल डिफरेंस across the combination ठीक है, सीरीज की बात हो रही है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन विल बी द sum of all the potential differences across the capacitors, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि वही कि जो टोटल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल हैं उनका सम हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो V होगा हमारा दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये है। अब यहां से देख लेते हैं, देखो अब हम कैपेसिटर की इक्वेशन लगा सकते हैं ना। हमें पता है C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V1, ये तो लिख सकते हैं। किसी भी, देखो ये जो इक्वेशन है ये किसी भी कैपेसिटर के लिए वैलिड है कि ये उसका कैपेसिटेंस, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इक्वल टू उस पे चार्ज डिवाइडेड बाय उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ऐसे हमने लिख लिया इक्वेशन। तो यहां से हमारे पास V1 क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा Q अपॉन C1, ठीक है, V1 आ गया। अब ऐसे ही दूसरा कैपेसिटर को ले लेते हैं, तो C2 क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा हमारा Q अपॉन V2, ठीक है। और V2 हो गया, V2 कितना हो जाएगा, Q अपॉन C2, ये हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, हम यहां पे रख देंगे। अच्छा एक चीज और है, यहां पे इस वाले पे इक्विवेलेंट सर्किट है बनाया हमने, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके अक्रॉस भी तो V होगा, ये तो एक ही कैपेसिटर है ना, और वो बैटरी से जुड़ा हुआ है, बैटरी हमने सेम रखी है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा और उतना ही चार्ज इस पे आएगा। कितना, क्योंकि बैटरी तो उतनी बड़ी है, वो तो उतना ही चार्ज खींचेगा, क्यों। तो देखो अब क्या है कि इस पे आ जाएगा -Q और इस पे भी +Q, ठीक है। अगर हम कॉम्बिनेशन को रिप्लेस करते हैं सिंगल कैपेसिटर से सीरीज में, तो उस पे जो चार्ज आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इस पे सिंगल कैपेसिटर पे उतना ही चार्ज आता है जितना इन पे इंडिविजुअल कैपेसिटर्स पे चार्ज था, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक। तो जैसे कि आपने रेजिस्टेंस में पढ़ा होगा, भाई रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे हों तो दोनों में से करंट सेम रहता है ना। तो उसका अगर इक्विवेलेंट भी तुम बनाओगे, दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट बनाओगे, तो उसमें से भी उतना ही करंट जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ज करंट की तरह आप समझ लो कि अगर दोनों में सेम चार्ज है, दोनों कैपेसिटर पे सेम चार्ज है, तो इसके इक्विवेलेंट पे भी उतना ही चार्ज होगा, ठीक है, करंट की तरह, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, हम V को लिख सकते हैं, V यहाँ पे V को लिख सकते हैं क्या, ऐसे देखो कितना लिखें, सॉरी, C इक्विवेलेंट, इसको हटाओ C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा Q अपॉन V, ठीक है। और V क्या हो जाएगा, V को लिख सकते हैं Q अपॉन C इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें V1 पता चल गया, V2 पता चल गया, V पता चल गया। अब V1, V2 और V की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, ठीक है। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं हम,
एक बार दोबारा लिख लेते हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V हमें पता है कितना है, Q अपॉन C इक्विवेलेंट, V1 Q अपॉन C1, V2 Q अपॉन C2। तो इनकी वैल्यू डाल देंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू ये हो जाएगा Q अपॉन C1 प्लस ये हो जाएगा Q अपॉन C2। ठीक है, ये हो गया। अब Q तो कट गया कॉमन लेके, ठीक। तो ये देखो इक्वेशन आ जाएगी, ये फॉर्मूला आ जाएगा C इक्विवेलेंट का, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 वन अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। तो इसको आप याद रखिए कि सीरीज में अगर कैपेसिटर्स लगे होंगे तो हम ऐसे निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, अब अगर इससे ज्यादा, 2 से ज्यादा लगे हों तब क्या होगा, तब भी कुछ नहीं, ऐसे ही फॉर्मूला लग जाएगा। इफ n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तब क्या होगा, देन C इक्विवेलेंट, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is given by 1 upon C equivalent equal to 1 upon C1 प्लस 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3, ऐसे करके आप ऐड करते जाओ 1 अपॉन CN। ठीक है, तो जितने मर्जी कैपेसिटेंस आप सीरीज में ऐड कर दो, C इक्विवेलेंट ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अलावा आपको 2 चीज़ें और ध्यान में रखनी है कि जो चार्ज होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर्स पे सेम होता है। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, वो होता है सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स। ठीक है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस होगा वो किसके बराबर होगा, सारे कैपेसिटर्स के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंसेस है उनको सम कर दो। ठीक है, तो ये आप इसको ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसमें कैसे जुड़े होते हैं कैपेसिटर, इसमें देखो ऐसे जुड़े होते हैं। एक कैपेसिटर ऐसे बना लेते हैं, ये ऐसा कुछ, और उसके बाद यहां से हम बैटरी जोड़ देते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब इसको ले लेते हैं C1 और इसको ले लेते हैं C2। ठीक, और ये वही V वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं। इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है ना, जो V वोल्ट की बैटरी है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगी, ये अब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेगी। कितना, अब ये देखो जो V वोल्ट की बैटरी है वो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन हो गया ये, इस पूरे के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेगी, V करेगी, V। ठीक है, अब वो V पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, उतना ही होगा, इसके अक्रॉस भी उतना ही होगा V, और मतलब C1 के अक्रॉस भी V होगा और C2 के अक्रॉस भी V होगा। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल में। ठीक, तो इसमें हम ये लिख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी बना लेते हैं यहाँ पे, इसका कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी तो होगा ना, वो बना लेते हैं। एक सिंगल कैपेसिटर से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, बैटरी वही रहेगी, ठीक है, V वोल्ट की, और ये C इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक। हाँ, तो अब ये पोटेंशियल क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस all the capacitors is same in parallel combination, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है, दूसरा ये है, अब देखो यहां पे, अब चार्ज की बात देख लेते हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल जो बैटरी होगी, ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज खींचेगा यहां से, ठीक है। ये जो प्लेट होंगी यहां से चार्ज आएगा। अब देखो नेगेटिव से कौन कौन जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से यहां से देखते हैं, यहां से जाते हैं, तो नेगेटिव से एक्चुअली ये भी जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, ठीक है। दोनों प्लेटें जुड़ी हुई हैं, C1 C2 की ये वाली। तो ये बैटरी क्या करेगी, ये दोनों से लेगी चार्ज, लेकिन दोनों से बराबर नहीं लेगी, कुछ थोड़ा सा ऊपर वाली से लेगी, थोड़ा सा नीचे वाली से लेगी। तो हम ये मान लेते हैं कि थोड़ा सा ऊपर वाली से ले लिया Q1, तो यहां पे आ जाएगा -Q1, ठीक है, -Q1। और नीचे वाली से ले लिया Q2, तो इस पे आ गया -Q2, ठीक है। ऐसे ही अब देखो, जैसे ही इस पर -Q1 आया, यहां से चार्ज पास करेगा ना, कितना करेगा, Q1 + Q2 करेगा, और फिर इस पर चला जाएगा यहां पे +Q1 चला जाएगा, ठीक है, और इस पे चला जाएगा +Q2, ठीक है। ये हो गया, एक मिनट, +Q1, ठीक है। तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहां से कितना पास किया, यहां से कितना पास किया बैटरी से, Q1 + Q2, ठीक है। जितना चार्ज इन पे गया Q1 + Q2, ठीक है। तो यहां पे भी Q1 + Q2 पास होना चाहिए, ठीक है, Q1 + Q2। तो यहां से Q1 + Q2 पास होगा, तो इस वाली प्लेट पे आ जाएगा Q1 + Q2, और इस वाली पे आ जाएगा -Q1 + Q2। क्योंकि अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं ना, तो बाकी सब चीजें सेम होनी चाहिए, जैसे बैटरी सेम होनी चाहिए, और बैटरी के अंदर से जो चार्ज पास किया वो भी सेम होना चाहिए। देखो हमने जो सीरीज में किया था उसमें भी यही था, यहां से कितना चार्ज उठ के गया था, Q, है ना, यहां से Q चार्ज उठा, तभी तो इसमें माइनस आया। Q चार्ज उठा और इस पर यहां से कितना पास किया, Q ही तो पास किया। इसीलिए जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो उसमें भी Q चार्ज ही पास करना चाहिए, तो Q चार्ज पास करेगा तो उस पर Q ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही उसमें Q1 + Q2 चार्ज पास किया है, ठीक है कि नहीं, हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और देख लेते हैं। देखो यहां पे क्या है ना, जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो सिंगल कैपेसिटर हमने माना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में, इक्विवेलेंट सर्किट में, उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो होगा सम ऑफ द चार्जेस ऑन ऑल द कैपेसिटर्स, ठीक है। हाँ, तो इसमें लिख लेंगे हम द चार्ज ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटर is the sum of charges on all the capacitors, ठीक है।
देखो वहां पे सीरीज में क्या था, इसका उल्टा ही था। सीरीज में था जो पोटेंशियल है वो सम है, ठीक है। टोटल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स अक्रॉस द कैपेसिटर। और वहां पे क्या है, पैरेलल में क्या हो रहा है, चार्ज का सम हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें चार्ज सेम है, सीरीज में चार्ज सेम होता है, लेकिन हाँ सीरीज में चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल जो होता है उसका सम करते हैं, ठीक है। टोटल पोटेंशियल इक्वल टू सम ऑफ ऑल पोटेंशियल। और पैरेलल में क्या कर रहे हैं, यहां पे पोटेंशियल सेम है वी वी, लेकिन चार्ज जो है अलग है, चार्ज अलग है दोनों पे। और जितना चार्ज यहां से पास करेगा Q1 प्लस Q2 उतना ही चार्ज इस पे आएगा। तो जो चार्ज होगा हमारा ऑन द इक्विवेलेंट कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द चार्जेस ऑन ऑल द कैपेसिटर्स, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि C इक्विवेलेंट क्या होगा, C इक्विवेलेंट होगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। अब देखो C इक्विवेलेंट के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना है, Q1 प्लस Q2 है ना, और फिर उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, वो तो V ही है, क्योंकि जितनी बैटरी लगाई है वो उतना ही पोटेंशियल डेवलप करेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2, ये तो चार्ज हो गया कैपेसिटर पे, अपॉन V, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इनके लिए लगाते हैं इक्वेशन, C1 C2 के लिए इक्वेशन लगाते हैं, क्या बनेगी, C1 इक्वल टू Q1 अपॉन V, ठीक। पोटेंशियल तो सेम ही है, तो हम बोल सकते हैं C1 इक्वल टू Q1 अपॉन V। तो यहां से हमारा Q1 आ जाएगा, Q1 क्या आएगा, C1V, ठीक है। ऐसे ही C2 इक्वल टू Q2 अपॉन V। तो यहां से Q2 क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा C2 इंटू V। अब इन Q1 Q2 की वैल्यू यहां डाल देंगे, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारा, Q1 कितना है C1V प्लस Q2 कितना है C2V अपॉन V। इसमें से V कॉमन ले लो, कितना आएगा C1 प्लस C2 अपॉन V। अबे देखो V कट गया, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, ठीक है। तो देखो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला हमने निकाल दिया। अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में जुड़े हैं तो हम उसका C इक्विवेलेंट ऐसे निकाल सकते हैं, सम कर दो सीधा सबका सम, ठीक है, तो C इक्विवेलेंट निकल जाएगा। अगर हमारे पास मान लो दो से ज्यादा हैं कैपेसिटर्स, n कैपेसिटर्स हैं, इफ n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या होगा, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is given by C equivalent equal to C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस करते जाओ Cn, सबका सम कर दो, सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने देख लिया सीरीज में अगर कैपेसिटर्स जुड़े हो तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला भी देख लिया। और पैरेलल में जुड़े होंगे तब हम कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो वो भी हमने देख लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये एग्जाम्पल देखते हैं 2.9। इसमें बोल रहा है कि अ नेटवर्क ऑफ 4 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड टू अ 500 वोल्ट सप्लाई एज शोन इन फिगर।
मतलब ये ऐसा दे रखा है कॉम्बिनेशन, कुछ अरेंजमेंट दे रखा है। यहाँ पे 4 कैपेसिटर्स हैं और सबका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड है। मतलब C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4। ठीक है, क्या है, 10 माइक्रोफेरेड ऐसा दे रखा है। ठीक है, अब बोल रहा है डिटरमाइन, पहला पार्ट है तो पहला पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट क्या बोल रही है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, मतलब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाना है। तो ये 500 वोल्ट जो है, इसको डायग्राम में दोबारा बना लेता हूँ। देखो, एक कैपेसिटेंस यहाँ पर है, एक कैपेसिटेंस यहाँ पर, ठीक है, और एक है ऐसे, ठीक, और एक लगा दिया है ऐसे, और बैटरी ऐसे जोड़ दी, ऐसे जोड़ दी बैटरी। ठीक है, अब ये बैटरी जो है 500 वोल्ट की है, इसलिए मतलब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी ये 500 है, 500 वोल्ट। ठीक, तो जो भी है, अभी इसका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, अब देखो, ये तीनों जो ये इसको नाम दिया है इसने C1, C2, C3। अच्छा, इसको C बोल देते हैं, जब सब बराबर हैं तो C बोल दें, इसको बोल देते हैं इक्वल टू C। सारे तो बराबर हैं, सबको C दे दो, तो C, एक्चुअली C1 बोलना सही है वैसे तो, अभी C1 लिख लेते हैं, C1, C2 और C3, ठीक है, और C4। ठीक, तो C1, C2, C3 ये किस कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, ये है सीरीज में, एक के पीछे एक लगे हुए ना, एक के साथ एक लगे हुए, एक ही लाइन में लगे हुए ना सब ये। ठीक है, देखो जैसे कि मान लो अगर मैं कैपेसिटर को ऐसे जोड़ूं तो ये दोनों सीरीज में होंगे ना। अगर मैं कैपेसिटर को ऐसे जोड़ दूं, क्या ये सीरीज में नहीं है, ये भी सीरीज में है। ऐसा मत समझो कि आप ये तो वायर है ना, वायर को तो आप कैसे भी मोड़ सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके बीच में जो वायर है इसको कैसे भी मोड़ सकते हो आप, ठीक है, लेकिन ये एक लाइन में ही है। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों, ये 1 2 3, C1 C2 C3 ये तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू, ऐसे समझ लो जब तीनों सीरीज में हैं तो उनका पहले तो चलो ठीक है इक्विवेलेंट बना लेंगे। तो ऊपर वाले का इक्विवेलेंट आ जाएगा कुछ C इक्विवेलेंट, वो ले लेते हैं 1, C इक्विवेलेंट 1, ठीक है, और उसके साथ नीचे वाला कैपेसिटर भी तो लगा हुआ है अभी, ये हमने इसका निकाला है C1 C2 C3, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा अभी निकाल लेंगे। चलो, ये बैटरी के साथ जोड़ रखा है, तो C1 इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट 1 वो कितना होगा, C1 C2 C3 कैसे निकालोगे, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट 1 इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये C4 है, ठीक है, और ये भी वोल्ट की बैटरी है, 500 वोल्ट है। तो अब देखो, ये देखो अब सीरीज में थे ये C1 C2 C3 सीरीज में, तो हमने फॉर्मूला लगा लिया, इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें वैल्यू डाल देते हैं सीधा, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट 1 इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइक्रो प्लस 1 अपॉन 10 माइक्रो प्लस 1 अपॉन 10 माइक्रो। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 3 अपॉन 10 माइक्रो। ठीक है, तो इसको देखो, अब 1 अपॉन C इक्विवेलेंट है ना, तो इसको रिवर्स कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट 1 आ जाएगा 10 माइक्रो बाय 3 फेरेड, 10 माइक्रो बाय 3 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी हमारा कुछ ये निकला थोड़ी है, अभी तो एक और बचा है। अब देखो, ये C इक्विवेलेंट 1 और C4 ये किस में लग रहे हैं, दोनों C इक्विवेलेंट 1 और C4 आपस में पैरेलल में है। देखो, सीधा सीधा साफ पता चल रहा है, दोनों पैरेलल में। पैरेलल में जानते हो ना कैसे होते हैं, ये दोनों आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। अब ये पैरेलल है तो क्या करें, इनका भी अब निकाल लो C इक्विवेलेंट।
तो इनका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट इनका बन जाएगा ऐसा कुछ, ये हो जाएगा फाइनल सी इक्विवेलेंट हो जाएगा। सी इक्विवेलेंट ले लेते हैं, और ये 500 वोल्ट की बैटरी तो लगी हुई है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए पैरेलल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि सी इक्विवेलेंट 1 होगा प्लस C4 होगा, ठीक है ना, क्योंकि सी इक्विवेलेंट 1 और C4 पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या करेंगे, ये इनकी वैल्यू डाल दो। ये कितना है, सी इक्विवेलेंट 1 10 माइक्रो बाय 3 प्लस C4 वो तो 10 माइक्रो ही है, तो इनको ले लो, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 माइक्रो बाय 3 फेरेड। ये आ गया हमारा सी इक्विवेलेंट। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है बी पार्ट में कि डिटरमाइन ही करना है द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब सारे कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है वो हमें डिटरमाइन करना है। अच्छा, इसने फिगर में भी कुछ बता रखा है, अभी बताता हूँ, देखो। और इसने ये भी लिखा हुआ, नोट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज द चार्ज ऑन द प्लेट विद हायर पोटेंशियल। वो तो ठीक है, चलो क्यों निकालना है हमको, इक्वल एंड ऑपोजिट टू द चार्ज ऑन द प्लेट विद लोअर पोटेंशियल, ठीक है। वही कहना चाह रहा है कि एक पे अगर कुछ चार्ज आएगा क्यू तो दूसरे पे माइनस क्यू आ जाएगा, वो तो हमें पता ही है, वो तो आ ही जाता है, ठीक है। तो हमें हर चार्ज के ऊपर, हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालना है, ठीक है। अब देखो, इसने फिगर में भी ऑलरेडी कुछ दे रखा है, इस पे प्लस क्यू माइनस क्यू, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, ये सब। इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू, इस पे भी प्लस क्यू, इस पे भी क्यू, तीनों पे सेम चार्ज कैसे हो गया, सेम चार्ज इसलिए हो गया क्योंकि ये तीनों सीरीज में है। अब हम पढ़ चुके हैं ना कि सीरीज में जो कैपेसिटर्स लगे होते हैं उन पे चार्ज सेम आता है, ठीक है। तो इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स, इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा, मतलब सी इक्विवेलेंट 1, उसके ऊपर भी चार्ज उतना ही होगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो ना, यहां पे देख लिया था हमने, ये सीरीज के अंदर, सीरीज में चार्ज ऑन ऑल द कैपेसिटर्स विल बी सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था उसके ऊपर भी सेम चार्ज था, क्योंकि बैटरी से तो क्यू चार्ज ही पास होगा, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा वही चार्ज इन तीनों पे होगा भैया, वही निकालना है। तो हम ये वाला सर्किट ले लेते हैं, सिंपल सर्किट, तो इसके ऊपर चार्ज निकाल लेते हैं, तो वही चार्ज इन तीनों के ऊपर होगा, ठीक है। और ऐसे C4 का भी निकल जाएगा, तो इसने C4 का देखो अलग ले लिया Q डैश, तो हम भी वही ले लेते हैं। तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, प्लस Q और ये माइनस Q, ठीक है। और इस पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसने ले लिया प्लस Q डैश और ये माइनस Q डैश, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बिल्कुल सिंपल है, देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा, हम पढ़ चुके हैं। पैरेलल में जो कैपेसिटर्स होते हैं उन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है, कितना हो जाएगा 500 वोल्ट। तो सी इक्विवेलेंट 1 के अक्रॉस भी 500 वोल्ट और C4 के अक्रॉस भी 500 वोल्ट ही होगा। तो हम इनके लिए इक्वेशन लिख देते हैं बी पार्ट में, ये हो जाएगा सी इक्विवेलेंट 1 इक्वल टू चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कितना है वो तो Q है, ठीक है, जो हमें निकालना है, अपॉन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर। सी इक्विवेलेंट 1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है 500, ठीक है, ये हो गया। और सी इक्विवेलेंट 1 तो हम निकाल चुके हैं ना, कहाँ है वो, ये रहा 10 माइक्रो बाय 3, तो यहां पे रख देंगे 10 माइक्रो बाय 3 इक्वल टू Q अपॉन 500, ठीक है। ऐसे ही Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 5000 माइक्रो बाय 3, ठीक है, ये कूलम्ब आ गया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, Q की वैल्यू आ जाएगी Q इक्वल टू 1.7 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। ये आ गया हमारा मतलब
ये चार्ज आ गया किसके ऊपर, C इक्विवेलेंट 1 के ऊपर, और यही चार्ज होगा किसके ऊपर, C1 C2 और C3 तीनों के ऊपर होगा। तो चार्ज ऑन, ऐसे लिख लेंगे, चार्ज ऑन C1 C2 एंड C3 will be 1.7 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। तीनों पे सेम चार्ज होगा और इतना होगा, ठीक है कि नहीं। हाँ, अब बचा C4 वाला। अब देखो C4 जो है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना है, बैटरी कितना लगा रही है, 500 वोल्ट। तो हम इसके लिए भी इक्वेशन लगा देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, इसके लिए इक्वेशन लगा, C4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डैश, अब ये Q डैश है, अपॉन पता है ना हमको कि पैरेलल में चार्ज अलग होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग होता है लेकिन चार्ज सेम होता है, तो उसी का यूज करके हम चार्ज निकाल रहे हैं। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो वो इक्वेशन लगा लेंगे, 500 वोल्ट ही होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C4, तो ये हो जाएगा 500। अब देखो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू डाल देते हैं, C4 कितना है, वो तो 10 माइक्रो ही है, ठीक है, इक्वल टू Q डैश अपॉन 500। तो Q डैश कितना आ गया, ये आएगा 5000 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोलो, Q डैश की वैल्यू ये आ जाएगी 5 इंटू 10 की पावर -3 कूलम, ठीक है। तो चार्ज ऑन Q4, चार्ज ऑन C4, चार्ज ऑन C4 विल बी 5 इंटू 10 की पावर -3 कूलम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर यहाँ पे हो गया ख़त्म, और ये क्विज 2.6 आपके लिए, सॉरी ये क्विज 2.7 होना चाहिए, इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ, तो ये क्विज 2.7 आपके लिए, आप इसको करिए और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।